को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा जाल बुन के अपनी नेतागिरी को चमकाने वाले एकनाथ शिंदे को इस बार उनके खुद के ही कार्यकर्ताओं ने बुरा फंसा दिया है। एक और जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक वीडियो वायरल हुआ है, दूसरी तरफ कुछ तथाकथित शिंदे गुट के गुंडों ने अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे की हकीकत को सामने ला दिया है। कैसे एकनाथ शिंदे अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं और किस तरह से कुणाल कामरा के वीडियो के बाद एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी एक्सपोज हो गई है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि पूरे मामले में किस तरह से राहुल गांधी और रवीश कुमार को एंगल ढूंढा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सोशल मीडिया पे पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक नाम चर्चा में है, वो है कॉमेडियन कुणाल कामरा। पहले तो उनका सिर्फ एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अब कुणाल कामरा के इतने वीडियो वायरल हैं कि समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर मामला है तो है क्या। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में महाराष्ट्र की एक पार्टी की ओर इशारा करते हुए कुछ तंज किया था और अब इस शो को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इस शो के 2 मिनट ऐसे थे कि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के स्क्रिप्टेड थे, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया था। आप पहले वीडियो देख लीजिए। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। देखा आपने, कुणाल कामरा एक महाराष्ट्र के एक नेता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन नेता है इसका नाम नहीं बता रहे हैं। हालांकि ऑडियंस कुछ समझ के बहुत कुछ ज्यादा हंस रही है, लेकिन दूसरी ओर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मानना है कि कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में उनकी पार्टी के सर्वेसर्वा एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया है। सुनिए शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के का बयान क्या है। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर। ये क्या भाड़ोत्री लोग
आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। तो किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा देखो, करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। देखा आपने किस तरह से शिंदे गुट के सांसद ना सिर्फ कुणाल कामरा को धमकी दे रहे हैं बल्कि संजय राउत पे भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि वो इससे भी आगे शिंदे के तथाकथित कार्यकर्ता निकल गए हैं। उनका रोल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक गुंडे के रूप में दिखाई दिया है। वो सीधे उसी होटल पहुंच गए जहां पे ये कॉमेडी शो हुआ था और तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। देखिए वीडियो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम इनको राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं तथाकथित गुंडे क्यों बोल रहे हैं। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उड़ करके। हाँ, एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। वो बाहर हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है, बता कभी किया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो इधर। बता कभी किया। मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है। बोलना बता पहला तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके शूट यही हुआ ना। अभी करो ना तुम्हारी नेता वो सब देखा आपने किस तरह की गालियां और किस तरह से तोड़फोड़ तथाकथित शिंदे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिंदे अपने कार्यकर्ताओं की वजह से एक्सपोज हो गए हैं। एक और जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पूरी अपनी कॉमेडी में कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया है बल्कि सिर्फ इशारों में कहा है कि वही दूसरी ओर शिंदे के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने होटल में तोड़फोड़ करके इस बात को पूरी तरह दुनिया के सामने ला दिया है कि कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी में जिसको गद्दार बता रहे हैं, जिसको थाली में छेद करने वाला बता रहे हैं, जिसको गुवाहाटी में छिपने वाला बता रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे ही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कामरा ने नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ताओं ने ही एकनाथ शिंदे को बुरी तरह से फंसा दिया है। कामरा के वीडियो में बातें ढके छिपे तरीके से हो रही थी लेकिन शिंदे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट के ये साबित कर दिया है कि वीडियो में एकनाथ शिंदे की ही बात हो रही है। वैसे आपको बता दें कि कुणाल कामरा की वीडियो में कोई गलत बात नहीं की। शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर को आगे लाने के लिए जो किया है उसका जिक्र किया है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना से गद्दारी की। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जिस बाला साहेब ठाकरे में उनको सड़क से उठा के नेता बना दिया, इन्हीं की पार्टी को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया, जबकि बाला साहेब ने ही उद्धव ठाकरे को पार्टी का सर्वेसर्वा बनाया था। अगर ये बात कॉमेडी के बहाने कुणाल कामरा ने कह दी तो कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि जब भी शिवसेना शिंदे गुट का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात तय है कि शिंदे को गद्दार ही लिखा जाएगा। और अगर इस बात पे इशारों में कोई कुणाल कामरा जैसा कोई कॉमेडियन कह देता है इस बात को तो इस पे हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिंदे के गुंडों की तोड़फोड़ की कार्रवाई से साफ हो गया है कि ये पार्टी ना सिर्फ गद्दारी कर रही है बल्कि कानून व्यवस्था उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती है। अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कानून व्यवस्था को कोई खौफ हो तो कैसे शिंदे के गुंडे कैसे किसी होटल में पहुंच के तोड़फोड़ कर सकते हैं। बता दें कि पूरे मामले में दोनों तरफ से एफआईआर हो गई है। एक और जहां मुंबई के अंधेरी में एफआईआर के बाद कुणाल कामरा को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी तरफ होटल में तोड़फोड़ करने वाले 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन कुणाल सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया की हालत ये है कि उनके एक दो नहीं कई सारे वीडियो और संघ और बीजेपी विरोधी वायरल जो है वो वायरल हो रहे हैं वीडियो। ऐसे में कुणाल का संविधान की किताब वाला फोटो वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि अक्सर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर इस तरह का पोस्ट देते हैं और अब कुणाल की इस फोटो को राहुल गांधी की विचारधारा से देख करके जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने होटल की तोड़फोड़ वाली वीडियो को भी लेकर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि कानून कहां है, संविधान कहां है और सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या कर रही है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या कुणाल के कॉमेडी शो पे इस तरह का हंगामा होना सही है? क्या कोई कॉमेडियन अपने शो के जरिए समाज की सच्चाई को सामने नहीं ला सकता है? जब शिंदे शिवसेना के गद्दार हैं तो उनको गद्दार कहने में शिंदे की पार्टी के लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है और क्यों कुणाल और देश के लोगों को धमकी दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
है